नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में कौटिल्य के अनुसार शासक में क्या व्यक्तिगत गुण होने चाहिए और कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कौटिल्य के अनुसार शासक के व्यक्तिगत गुण। कौटिल्य ने शासक से व्यापक दायित्वों की पूर्ति की अपेक्षा की है। इन जटिल शासकीय दायित्वों की पूर्ति के लिए कौटिल्य ने शासक में उपयुक्त क्षमताओं और योग्यताओं का होना आवश्यक माना है। कौटिल्य की मान्यता है कि राजा को कर्तव्य पालन में सक्षम बनाने के लिए उसकी शिक्षा दीक्षा और समुचित प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। कौटिल्य ने राजा में 3 प्रमुख गुणों की अपेक्षा की है। प्रथम गुण, ऐसे गुण जो राजा के उत्तम नैतिक चरित्र को व्यक्त करते हैं। दूसरा, ऐसे कार्य साधक गुण जो राजा को उसके शासकीय दायित्व के निर्वाह में सक्षम बनाते हैं। तीसरा है, ऐसे गुण जो शासक के सकारात्मक दायित्वों के प्रति उसकी निष्ठा को तथा शक्ति के उपयोग में संयम की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं। राजा के नैतिक गुणों में कौटिल्य ने इंद्रिय नियंत्रण और विनम्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। कौटिल्य ने राजा को काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष आदि वृत्तियों के वश में न रहने का परामर्श दिया है। कौटिल्य ने चेतावनी दी है कि यदि राजा काम, क्रोध आदि के वश में हो जाएगा तो शासन करने और राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा। कौटिल्य ने ऐसे अनेक राजाओं के उदाहरण दिए हैं जो काम या क्रोध जैसे दुर्गुणों के वश में हो जाने के कारण नष्ट हो गए। दूसरी ओर कौटिल्य ने ऐसे राजाओं के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने कामादि शत्रुओं से बचकर तथा जितेंद्रिय रहकर चिरकाल तक कीर्ति का अर्जन किया। कौटिल्य का मत है कि शासकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राजा को भली भांति शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। राजकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कौटिल्य ने राजा में बुद्धिमत्ता, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने में तत्परता तथा संतुलित व्यवहार कर दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा पर बल दिया। कौटिल्य ने राजा को दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक शयन, मिथ्या व्यवहार आदि कार्यों से बचे रहने का परामर्श दिया। कौटिल्य ने राजा को मनोरंजन और आमोद प्रमोद में संतुलित रुचि रखने का परामर्श दिया, किंतु इन संदर्भों में उसके लिए संयम से काम लेना आवश्यक माना है। कौटिल्य ने शासक से राजकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने की अपेक्षा की है तथा इसके लिए राजा में धर्म के प्रति अडिग निष्ठा, दायित्व के पालन में तत्परता, प्रजा के हित को सर्वोपरि मानने की इच्छा, राजकीय शक्ति का अमात्यों के सहयोग से प्रयोग करने की नीति तथा त्रयी वार्ता व दंड नीति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने को आवश्यक माना है। कौटिल्य ने शासक को शक्ति के उपयोग में संयम बरतने तथा कभी भी मर्यादा का उल्लंघन न करने का परामर्श दिया। अब हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद। कौटिल्य ने शासन की शक्ति को संस्थागत शक्ति माना है तथा राजा से अपेक्षा की है कि वह अपने समस्त राजकीय कार्य मंत्री परिषद की सलाह से पूर्ण करे। कौटिल्य ने मंत्रियों को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताते हुए शासकीय कार्यों में मंत्रियों के महत्व को स्पष्ट किया। अब मंत्री परिषद की रचना या मंत्री परिषद की संरचना। कौटिल्य ने राजा को परामर्श देने के लिए
एक संस्था के रूप में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में एक निश्चित व व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य का मत है कि मंत्रिपरिषद में 3 या 4 मंत्री होने चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को 4 तक सीमित रखने का तार्किक औचित्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही मंत्री होने पर राजा मंत्री से मतभेद होने पर ठीक ठीक निश्चय नहीं कर पाता तथा ऐसी स्थिति में वह उच्चकरण हो जाता है। 2 मंत्रियों की नियुक्ति को भी कौटिल्य उचित नहीं मानते, क्योंकि यदि वे दोनों मंत्री आपस में मिल जाएं और राजा को अनुचित परामर्श देने लगें तो राजकीय कार्य की गंभीर हानि हो जाएगी। कौटिल्य यह आशंका व्यक्त करते हैं कि 2 मंत्री परस्पर दुर्विसंधि करके राजा के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। यदि 2 मंत्री षड्यंत्र न भी करें तो भी 2 मंत्रियों का रखा जाना कौटिल्य के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि उन दोनों में मतभेद हो जाने पर राजा के लिए निर्णय करने में जटिल समस्या उत्पन्न हो सकती है। कौटिल्य की यह मान्यता है कि यदि 3 या 4 मंत्री नियुक्त किए जाएंगे तो इस प्रकार की कठिनाइयों के उत्पन्न होने की आशंका कम होगी तथा राजकीय कार्य ठीक ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। कौटिल्य मंत्रिपरिषद में 4 से अधिक मंत्री रखे जाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या अधिक रहने पर मंत्र यानी परामर्श और विचार विमर्श की गोपनीयता भंग होने का खतरा हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा को मंत्रिपरिषद में लगभग 4 मंत्री नियुक्त करने का सामान्य परामर्श देते हुए भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में राजा को परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है तथा सुझाव दिया है कि अवसर और कार्य की आवश्यकता के अनुसार राजा द्वारा मंत्रियों की संख्या में कमी या वृद्धि कर लिया जाना उचित है। कौटिल्य ने राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की 2 संस्थाओं का उल्लेख किया है, मंत्रियों की सभा या राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद। कौटिल्य ने योग्यता के आधार पर मंत्रियों की 3 श्रेणियां स्वीकार की हैं: उत्तम, मध्यम और शूद्र। मंत्रियों के लिए अपेक्षित सारी योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों को कौटिल्य ने उत्तम मंत्री, उनमें से 3/4 गुणों से युक्त व्यक्तियों को मध्यम मंत्री और आधे गुणों से युक्त व्यक्तियों को शूद्र मंत्री की श्रेणी में रखा था। मंत्रियों के उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट संकेत मिलता है कि मंत्रियों की सभा में कौटिल्य के अनुसार 3 श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं। राजा नीति के व्यापक प्रश्नों पर अथवा सामान्य राजकीय कार्यों से में मंत्रियों की सभा से परामर्श कर सकता था। वहीं जटिल कार्य के संदर्भ में या कोई कठिन समस्या उत्पन्न हो जाने पर वह उत्तम श्रेणी के मंत्रियों से गठित मंत्रिपरिषद को परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकता था। दूसरा, मंत्रियों से परामर्श का क्षेत्र व प्रक्रिया। कौटिल्य ने 5 प्रकार के विषयों में राजा को मंत्रियों को आवश्यक रूप से परामर्श करने का निर्देश दिया है। पहला, राजकीय कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण तथा उन्हें प्रारंभ करने के उपाय। दूसरा, उच्च पदों पर नियुक्ति व कर आरोपित करने के सिद्धांत। तीसरा, राज्य में तथा पड़ोसी राज्यों में विद्यमान स्थितियों व परिस्थितियों का मूल्यांकन। नंबर 4, राज्य के समक्ष संकट उपस्थित हो जाने पर संकट से निकलने के उपाय। 5वां है राजकीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली नीति। मंत्रियों के परामर्श देने के क्षेत्र के उपरोक्त 5 आयामों को कौटिल्य ने मंत्र के अंगों की संज्ञा दी है।
मंत्र के इन पांचों अंगों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कौटिल्य शासन के समक्ष महत्वपूर्ण कार्य यथा नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कर व्यवस्था, नियुक्तियों, शांति, युद्ध आदि में मंत्रियों के परामर्श को आवश्यक मानते हैं। अब हम मंत्रियों के दायित्व। कौटिल्य ने शासन के लिए मंत्र या उत्तम परामर्श को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना है। शासक को मंत्र के महत्व के संबंध में सचेत करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि मंत्रियों के परामर्श से विमुख रहने वाला राजा शत्रु के चंगुल में फंस जाता है, तब मंत्रियों के परामर्श से चलने वाला शासक अपने राज्य में वृद्धि करता है। निर्भीक होकर सभी विषयों में शासक को उचित परामर्श देना कौटिल्य मंत्रियों का प्रमुख दायित्व मानते हैं। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि मंत्री निर्भीकतापूर्वक राज्य के हित में निजी लाभ पर विचार किए बिना शासक को उचित परामर्श नहीं देगा तो राज्य के नष्ट होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी। कौटिल्य ने राजकीय कार्य में मंत्रियों की भूमिका को भी 5 संदर्भों में स्पष्ट किया है। पहला, राजा द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विषयों को पूर्णता के साथ और सही संदर्भ में प्रस्तुत करना। दूसरा, विचारों के लिए उपस्थित हुए विषय में निर्णय करने में राजा की सहायता करना। राजा द्वारा यदि कोई निर्णय कर लिया गया हो तो उसका मूल्यांकन करके उस निर्णय की पुष्टि करना अथवा खंडन करना, ताकि मंत्री के परामर्श से आश्वस्त होकर राजा दृढ़तापूर्वक निश्चय कर सके। नंबर 4, यदि किसी बिंदु पर मतभेद हो तो इस प्रकार का परामर्श देना कि कोई संशय नहीं रह पाए। नंबर 5, राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित करना। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कौटिल्य राजकीय कार्य में मंत्रियों की महत्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। मंत्रियों के दायित्वों की परिधि शासक के समक्ष निर्णय के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करने, समुचित परामर्श देने तथा अंततः राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित कराने तक सीमित है। अब अगला है मंत्रियों की योग्यताएं, कि मंत्रियों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रियों के कार्यों के महत्व के अनुरूप उनके लिए आवश्यक योग्यताओं का विवेचन किया। मंत्रियों के लिए कौटिल्य ने जो प्रमुख योग्यताओं को आवश्यक माना है वह है जैसे स्वदेश में जन्म, विद्वत्ता एवं गंभीरता, कार्यकुशलता, ओजस्वी वक्तव्य देने की क्षमता, उत्साह और प्रभावशीलता, अविलंब निर्णय ले सकने की क्षमता, पवित्र आचरण, स्नेह की प्रवृत्ति, राजभक्ति, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं से संपन्न होना, लोकप्रियता, जड़ता एवं चपलता का अभाव, अकारण लोगों से बैर मोल लेने की प्रवृत्ति का अभाव। कौटिल्य ने उपरोक्त समस्त गुणों से युक्त मंत्रियों को उत्तम, इनमें से 3/4 गुणों को धारण करने वाले मंत्रियों को मध्यम तथा इनमें से आधे गुणों को धारण करने वाले मंत्रियों को शूद्र मंत्री की संज्ञा दी है। उन्होंने राजा को परामर्श दिया है कि मंत्रियों की नियुक्ति में वह स्नेह, राग, द्वेष या अन्य किसी कारण से प्रभावित होने की अपेक्षा केवल योग्यता को सर्वोपरि माने। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्नेह के कारण राजा किसी अशिक्षित, उद्दंड या सदाचारधारी अपने संबंधी को भी मंत्री के पद पर नियुक्त न करे और ऐसे व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्ति दे जो शास्त्रों के विद्वान हो तथा जिनका पवित्र आचरण संदेह से परे हो। अब मंत्रणा की गोपनीयता। कौटिल्य ने मंत्रणा की गोपनीयता को अत्यंत आवश्यक माना है। मंत्रणा गोपनीय रहे, इस दृष्टि से कौटिल्य ने मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थान
व उपयुक्त समय का चयन आवश्यक माना। कौटिल्य के अनुसार मंत्रणा का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि वह होने वाली बातचीत कोई सुन नहीं सके। कौटिल्य की मान्यता है कि मंत्रणा के स्थान पर पशु पक्षी भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। कौटिल्य ने राजा को सचेत किया है कि उसकी भाव भंगिमाओं आदि से भी मंत्रणा की गोपनीयता प्रकट हो सकती है। अतः राजा को मंत्री परिषद से परामर्श करने के उपरांत लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति से पूर्व अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी यह प्रकट नहीं होने देना चाहिए कि क्या निर्णय लिया गया। कौटिल्य ने राजा को सतर्क किया है कि कई बार मंत्री भी अपने विश्वास के अन्य लोगों को मंत्रणा के बारे में बता सकते हैं। अतः राजा को मंत्रियों पर भी निगाह रखनी चाहिए ताकि वह मंत्रणा की गोपनीयता को भंग नहीं कर सके। अब मंत्रियों पर नियंत्रण। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि मंत्री स्वार्थ से मुक्त होकर राजा को उसके हित के लिए परामर्श नहीं दें तो राज्य के हितों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः कौटिल्य ने राजा को यह भली भांति सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि उसके मंत्री राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं अथवा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है। कौटिल्य ने गुप्त उपायों द्वारा अमात्य और मंत्रियों के आचरण का परीक्षण करते रहने का परामर्श दिया है। कौटिल्य ने गुप्तचरों के माध्यम से समय समय पर अमात्यों की 4 प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख किया। धर्मपदा अर्थात धर्म के द्वारा अमात्य की हृदय की पवित्रता का परीक्षण। कामपदा अर्थात स्त्री समागम के अवसर उपस्थित करने के द्वारा उसके चाल चलन का परीक्षण। अर्थोपदा अर्थात गुप्त उपायों द्वारा मंत्री को धन का लोभ दिखाकर उसके आचरण का परीक्षण करना। भयोपदा अर्थात भयभीत करके शासन के विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करने के द्वारा मंत्री की निष्ठा का परीक्षण। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र आचरण वाले मंत्रियों को ही उनकी क्षमताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में नियुक्त करें। किंतु कौटिल्य ने मंत्रियों पर निगरानी रखने के कार्य को अत्यंत सतर्कतापूर्वक किए जाने पर बल दिया। उनकी मान्यता है कि यदि मंत्रियों को पता चले कि उनके आचरण पर निगरानी रखी जा रही है तो राजा से अप्रसन्न हो सकते हैं। कौटिल्य ने राजा को यह भी परामर्श दिया कि वो अपने अंतरंग मंत्रियों की इस प्रकार से परीक्षा न ले, अभी तो निम्न श्रेणी के मंत्रियों की ही परीक्षा ले। उसका मत है कि राजा को अपने अंतरंग मंत्रियों की नियुक्ति तो पहले से ही भली भांति परीक्षा करके करनी चाहिए, तो एक बार नियुक्त कर दिए जाने के पश्चात राजा को उन पर विश्वास का निर्वाह करना चाहिए। तो ये था कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद। धन्यवाद।